अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बहुत बेहतरीन टिप बताने वाला हूं जो कि आर्मोल लेंथ और तीरे के उससे है। ब्लाउज और सूट दोनों की है, क्योंकि दोनों में हम जो कटिंग करते हैं तो दोनों में अलग अलग फ़र्क रखते हैं, क्योंकि सूट का जो आर्मोल लेंथ होती है और तीरे का जो हिसाब किताब होता है वो थोड़ा अलग होता है और ब्लाउज का अलग होता है, क्योंकि ब्लाउज जो होता है वो बिल्कुल फिटिंग में होता है। तो दोस्तों, इसको सीखने के लिए वीडियो को आप एंड तक देखें। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको मेरे पैटर्न चाहिए तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है आप उस पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने चार्ट एक बना रखा है। चार्ट ये इस तरीके से, देखिए इसमें मैंने ये तीन पहले मैंने ये लिख दिए हैं। वो किस लिए लिखे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे ये है, इस पर लिखा है मैंने आर्मोल लेंथ ब्लाउज, शोल्डर ब्लाउज, नेक ब्लाउज, और ये हो गया सूट। आर्मोल लेंथ सूट, शोल्डर सूट और नेक सूट। इससे क्या है, ये आपको कंफ्यूजिंग नहीं होगी कि ये मैं कौन सी जगह पे बता रहे हैं हम। तो इस पर लिखा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वैसे भी आप अपने उसमें उतार सकते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमने लिख दिया है ब्लाउज और सूट का। तो देखिए जैसे 30 साइज में हमने इसमें आर्मोल लेंथ लिए 5 इंच, ये है ब्लाउज की, और इसके शोल्डर भी लिए हमने 5 इंच और 2 इंच लिया है हमने इसका ब्रॉड, मतलब 2 दूनी 4 इंच। ये है जैसे 7, 8, 9 इंच गला होता है डीप, उस तरीके से। इसी तरीके से आप सूट में आ जाएंगे तो सूट में जो आप इस साइज में अगर लेंगे तो शोल्डर, ये आर्मोल लेंथ जो है वो लेंगे आप 5.5 इंच। ये 1/2 ये आधा होता है, ठीक है। सबका अलग अलग लिखने का तरीका होता है, कोई 1/5 लिख लेता है, कोई 1/2 लिख लेता है, ठीक है। और इसी तरीके से देखिए यहाँ से जैसे ब्लाउज हो गया, इसी तरीके से सूट का इसमें भी आधा इंच बढ़ाएंगे 5.5 इंच, और इसका गला जो ब्रॉड रखेंगे ये आ जाएगा आपका 2.5 इंच। ये सूट का है, क्योंकि सूट में थोड़ा सा गला भी ब्रॉड चल जाता है और शोल्डर भी थोड़े से, और आर्मोल लेंथ जो होती है वो थोड़ी सी लूज होती है, क्योंकि ब्लाउज जैसी फिटिंग जो होगी अगर सूट की तो सूट नहीं पहना जाता है। बहुत कम लोग होते हैं, 100 में से 1-2 जो कहते हैं हमें बिल्कुल एकदम फिटिंग का चाहिए। इसी तरीके से आप आ जाएंगे 32 साइज में। जब 32 साइज में आ जाएंगे तो आपको 32 साइज में भी इसी तरीके से काटना है 5 इंच और 5 इंच आपका शोल्डर, और इसमें गला जो है ब्रॉड आप बढ़ा देंगे 2.25 इंच, 1/4। और सूट में आ जाएंगे, सूट में भी सेम इसी तरीके से 5.5 इंच, 5.5 इंच, और इसका गला जो है ये भी 2.5 इंच रखेंगे, इसको नहीं बढ़ाएंगे। अब आ जाइए आप 34 साइज में, ठीक है। 34 साइज में जैसे आप आएंगे तो इसका जो आर्मोल लेंथ जो होगी और जो शोल्डर होंगे इसमें आप बढ़ा देंगे, फिर आप इसको 5.5 इंच यहाँ से इस तरीके से, और इसका जो गला ब्रॉड हो जाएगा ब्लाउज का ये हो जाएगा आपका 2.5 इंच। इस तरीके से 2 इंच, 2.25 इंच और 2.5 इंच ये ब्रॉड हो जाएगा इसका आपका, ठीक है। इसी तरीके से आप सूट में आ जाइए। सूट में आप आधा इंच, जैसे यहाँ पे आधा इंच बढ़ाया है उसी तरीके से यहाँ पे भी आधा इंच बढ़ा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 6 इंच। ये भी हो जाएगा आपका 6 इंच, और गला ब्रॉड जो है इसमें भी आप 2.5 इंच ही रखेंगे। ये 3 हो गए, इनमें 2.5 इंच सूट का, ये 34 साइज तक रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप 36 में आएंगे। 36 में सेम यही चीज़, जैसे जो हमने 5.5 रखी है इसको भी 5.5 यहाँ पे, और ये भी 5.5, और ये 2.5 इंच यहाँ पे भी, क्योंकि गला ब्रॉड होता है जब किसी ने आपसे शोल्डर जैसे स्टेप थोड़ी पतली मांगी है जब आपको करना है, नहीं तो नॉर्मल तरीके से आप इसी तरीके से बनाते चले जाएंगे। ये भी आप 6 इंच, 6 इंच, और ये भी 2.5 इंच, इस तरीके से। अब आ जाइए 38 साइज में। जैसे 38 साइज में आप आएंगे तो इसको देखिए, आप आधा इंच या 1.25 इंच भी ले सकते हैं। मैं सिर्फ इसके अंदर आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आधा इंच अगर लेंगे आप, इसमें से अगर हल्का सा आपका आर्मोल थोड़ा सा कम हो जाता है तो आप उसको छाड़ सकते हैं। ये जो है आर्मोल लेंथ जो है इसमें लेंगे आप 38 साइज में 6 इंच, और शोल्डर भी इसके रखेंगे 6 इंच, और इसका गला ब्रॉड जो होगा वो हो जाएगा आपका 3 इंच। यहाँ पे आएंगे जब आप 38 साइज में 3 इंच गला ब्रॉड आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आधा इंच आप इसको यहाँ पे बढ़ा देंगे सूट में 6.5, 6.5, और इसका भी गला ब्रॉड कर देंगे आप 3 इंच। ये हो गया 38 साइज का।
इसी तरीके से 40 साइज में आएंगे, इसमें भी 40 साइज जब होगा तो इसमें भी आप 6 इंच का ही रखेंगे, क्योंकि 38 और 40 जो होता है ना, 38 40 और बीच का 39 होता है। इसी से ही 37 में भी आप ले लेंगे। ये 4 जगह आपका काम करेगा। 38 अब आएगा, आगे आपका 37, 38 और 39 और 40। ये एक में नहीं करता है, जैसे 30 हो गया, 30 में भी यही काम करेगा, 29 में भी यही काम करेगा, 31 में भी यही काम करेगा और 32 में भी। तो एक जो होता है ना, ये 4 जगह काम करता है, एक ऊपर और एक नीचे। इस चीज़ का खास तरीके से ध्यान रखें। जैसे ये 40 में आएंगे तो आपका आर्म होल होगा 6 इंच और शोल्डर भी आपके आएंगे 6 इंच और गला ब्रॉड वही 3 इंच। इसी तरीके से आप यहाँ पे जब आ जाएंगे तो ये भी आपका 6.5 और 3 इंच, इस तरीके से। अब 42 में जैसे आप आएंगे तो 42 में फिर आपका ये आधा इंच बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6.5 इंच। और तीरा भी आपका जो है शोल्डर जो है वो आपके फिर इसके हिसाब से, जैसे अपने यहाँ तक ले लिया आपने, ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे गला डीप होता जाएगा तो आपके ये 6 इंच ही आएगा। शोल्डर जो होंगे वो गले डीप के हिसाब से आपका होता है और गला ब्रॉड जो है वो 3 इंच होगा, ठीक है। इसी हिसाब से सूट का भी आर्म होल लेंथ जो होगी वो आपकी हो जाएगी यहाँ पे 42 से 7 इंच पे आ जाएगी। उसके बाद में आपका जो शोल्डर होगा वो गला डीप कितना होता है उसके हिसाब से, अगर गला आपका 6 से 7 इंच है तो आपको यही 6.5 इंच पे ही कटिंग करनी है और गला ब्रॉड 3 इंच रखना है, ठीक है। अगर आपका गला ज़्यादा डीप है तो आपको इसको 6 इंच यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि जितना डीप होता है गला उतना आपको फिर शोल्डर कम करने हैं। इन साइज में जो ये मैंने बताया यहाँ पे आपको इतनी ही कटिंग करनी है। ये 7 से 8 इंच गला डीप जो होता है उसमें काम आएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा गला डीप होता है तो उसके हिसाब से आप अलग से छाड़ लेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से ये 44 होगा, 44 में भी यही होगा आपका 6.5 इंच और ये 6 इंच आएगा और 3 इंच आपका ये ब्रॉड आएगा। और वही सेम सूट में भी यही आएगा 7 इंच और 6.5 इंच और 3 इंच। अब ये हो गया आपका 46, 44, 46, इसमें भी सेम यही आएगा। सेम देखिए आएगा तो मैं इसमें आपको इस तरीके से मार देता हूँ, क्योंकि ये आपको पता रहेगा कि ये सेम है। इसी तरीके से ब्लाउज में भी आएगा, इसी तरीके से सूट में भी आएगा, यही 3 इंच आएगा। अब आ जाइए 48 और 50। 48 और 50 में जैसे आएंगे उसी हिसाब से 48 में आते के साथ में जैसे 6.5 यहाँ पे, तो इसको आपको रखना है 7 इंच। और जो शोल्डर आपको काटने हैं वो गला जैसे आपका है 8 इंच, तो आपको ये काटना है 6 इंच, ठीक है। और ब्रॉड आप 3 इंच, या और कोई ज़्यादा मांगता है तो अलग तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से सूट में जब आएंगे तो सूट के अंदर आपको 7.5 से या 7.25 इस तरीके से ले लेंगे, 7.25 इसमें ले लेंगे और 50 वाले में ले लेंगे 7.5, इस तरीके से। और ये चीज़ आपकी आगे जैसे आपने तीरा जो है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि जिस तरीके से आपका गला डीप रहेगा उस तरीके से आपको लेना है। तो इसको भी आप 6.5 से ही कटिंग करेंगे और 3 इंच या 3.5 इंच भी आप ब्रॉड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी आपको करना है। और ये देखिए इस तरीके से, तो ये सेम इसी तरीके से आ जाएगा। जैसे इसमें हमने 7.5 लिया है, यहाँ पे 7 ही आएगा ब्लाउज में। ये जो 3 है, 1 2 3 ये है आपके ब्लाउज के, 1 2 3 ये है आपके सूट के। इस तरीके से देखिए हम जब ये चार्ट बनाते हैं और चार्ट जो बताते हैं हम आपको, ठीक है, इसमें हम करते क्या है, जब हम ये कटिंग करने के लिए एकदम परफेक्ट चीज़ काटने के लिए क्या है कि आपको नाप पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे 30 32 34 ले लिया, इसमें ना तो 29 लिया है हमने, ना 31 लिया है। इसलिए एक ये आपको फार्मूला बताया जाता है कि इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ये आपका ज़्यादा सही बैठेगा, मतलब ये 90% सही बैठ जाता है इस तरीके से अगर आप लेते हैं, ठीक है। अगर इसमें कुछ जैसे आपने नाप लिया है 31 है, उसको कितना बढ़ाना है, एक सूत बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, वो आपको उसी टाइम कर लेना है, क्योंकि आपने जब नाप लिया है कस्टमर का तो आपको ज़्यादा पता होगा। तो इस तरीके को आप यूज करके देखिए और इस्तेमाल करिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दोस्तों कमेंट करके बताएं भी कि वीडियो आपको कैसी लगी।